तो नमस्कार दोस्तों, पिछले कई वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि वीकेंड में मैं स्टॉप लॉस पे वीडियो लेके आऊंगा। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। होता क्या है कि मार्केट में इमोशनल का काफी गेम होता है, इमोशन काफी जुड़े होते हैं क्योंकि आपका पैसा लगा होता है और इसलिए इमोशन को लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन इमोशन मार्केट में नहीं चलता है और इमोशन के चलते मार्केट में लॉसेज होते हैं। तो जो देखिए इमोशनल में 22,800 पे ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। अगर कोई यहाँ पे बाई किया होगा और इमोशन में आके अगर कोई रखा होगा तो उसे क्या नुकसान उठाना पड़ता होगा। अब देखिए केवल मार्केट वन साइडेड मूव किया है, मार्केट में केवल गिरावट हुई है। लेकिन अगर कोई इमोशनल को कंट्रोल करके यहाँ पे निकल गया होगा और यहाँ पे अगर सेलिंग पोजीशन बनाई होगी तो आप समझ सकते हैं किस तरह का मुनाफा, किस तरह का प्रॉफिट उन्हें देखने को मिल रहा होगा। तो ये सारा गेम, ट्रेडिंग का सारा गेम ग्रीड और फियर का है। ग्रीड होती है और फियर होता है जो मार्केट को रन कराता है। लोगों का इमोशन जुड़ा होता है, पैसा लगा होता है, इसलिए इमोशन भी इसमें जुड़ा होता है और इमोशन को कंट्रोल में नहीं कर पाने से बड़े लॉसेज हो जाते हैं। जो लॉसेज होती है क्या कि मार्केट, मान लीजिए यहाँ कोई कल का अगर ट्रेडिंग में देखेंगे कि वन साइड मूव फर्स्ट टाइम दिया, लेकिन मार्केट में कोई सोचा होगा कि यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, यहाँ से और अच्छा मूव आएगा, लेकिन वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो देखिए धड़ाम से मार्केट किस तरह से नीचे भी आ गया। तो स्टॉप लॉस जरूरी होता है, बार बार हम वीडियो पे बताते हैं। और स्टॉप लॉस किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है इस कैंडल से आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल बना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो लग रहा था मार्केट में वन साइडेड मूव आएगा क्योंकि बहुत गिरावट हो चुकी है। लेकिन कोई यहाँ पे एंट्री किया, फिर वहां पे जाके फंस जाता है। तो क्या ट्रेडिंग लॉसेज को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होती है, ये सारे बिंदुओं पे अभी हम डिस्कस करेंगे। और किस तरह से मार्केट में अपने आप को कंट्रोल करना है, कैसे इमोशन को कंट्रोल करना है, क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, ये सारे बिंदुओं पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का क्या है, डिफिनेशन क्या है। Trading psychology refers to emotion and mental states that help dictate success or failure in trading securities। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है इमोशन और मेंटल खेल है जो ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करने में फेलियर को दर्शाता है और सक्सेस को दर्शाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिप्रेजेंट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर and behavioral that influence their trading actions and can be as important as other attributes such as knowledge, experience and skills in determining trading success। तो इसमें से नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है और स्किल्स से जुड़ा होता है। डिसिप्लिन एंड रिस्क टेकिंग आर टू ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग होता है, एक रिस्क टेकिंग होता है। Since a trader implementation of this aspect is critical to the success of their trading plan। और ट्रेडिंग प्लान में सक्सेस का एक ही एकमात्र उपाय है, यही उपाय है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल करना, इमोशन को कंट्रोल करना, ग्रीड को कंट्रोल करना। फियर एंड ग्रीड आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसमें एसोसिएट है फियर और ग्रीड। while things like hope and regret, जो होप है और रिग्रेट है दोनों जुड़ा होता है, also plays roles in trading behaviors। तो की टेकअवेज क्या है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी द इमोशनल कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इमोशनल कंपोनेंट है ये, which may help explain why some decision appear more rational than other। ट्रेडिंग साइकोलॉजी is characterized primarily by influence of both greed and fear। दोनों के चलते ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है या उसको कैरेक्टराइज किया जा सकता है। ग्रिड ड्राइव्स डिसीजन दैट माइट बी टू रिस्की। और ग्रिड होता है कि चलो ये लॉस हो रहा है, इसको रखते हैं, इसको अभी नहीं काटते हैं, लेकिन वो फिर बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। फियर ड्राइव डिसीजन दैट माइट अवॉइड रिस्क। और फियर ऐसा होता है कि अवॉइड रिस्क को लेने से अवॉइड करते हैं। जनरेट लिटिल रिटर्न, छोटे से रिटर्न में निकल जाते हैं। एग्जांपल से इसे समझते हैं कि यहाँ पे अगर कोई मान के चलिए प्रॉफिट, ये बड़ा सा रेड ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बाद फिर से ग्रीन कैंडल बना,
अब ये कंफर्मेशन हो गया, यहाँ कोई बाई किया होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगर कोई होल्ड किया होगा तो फिर मार्केट में फिर गिरावट देखिए आ गई होगी, तो उसी के लेवल पे फिर निकलना होगा। तो ये दिखाती है कि अगर आपके पास फियर है तो कोई तो यहीं पे निकल जाएगा, तुरंत ही निकल जाएगा। बड़ा सा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे कोई बाई किया, यहीं पे निकल गया। लेकिन अगर आपका ग्रिड ज्यादा बढ़ जाता है तो आप यहाँ पे नहीं निकलते, चलो यहाँ पे और यहाँ डोजी बना है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं और एक बार कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ से फिर गिरावट हो जाती है। तो यही चीज मार्केट में नहीं होना है। एक स्टॉप लॉस, एक प्रॉफिट आपको पहले से डिटरमाइन कर लेना है और अपने ग्रिड और अपने इमोशन को कंट्रोल पहले से कर लेना है। पहले से आपको सब कुछ प्री डिटरमाइन होना चाहिए। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे समझें? Trading psychology can be associated with few specific emotions and behavior that are often catalysts for market trading. Conventional characterizations of emotional driven behavior in market ascribe most emotional trading to either greed or fear. तो ग्रीड और फियर को कंट्रोल करना ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। ग्रीड कैन बी टॉट ऑफ एन एक्सेसिव डिजायर फॉर वेल्थ, एक बहुत पैसा कमाने का आपको इच्छा है और ग्रीड आपको वहां पे खींच रहा है, सो एक्सट्रीम दैट इट समटाइम्स क्लाउड रैशनली एंड जजमेंट, आपको जजमेंट को ये क्लाउड कर सकता है। ग्रीड कैन लीड ट्रेडर्स टुवर्ड्स वैरायटी ऑफ सबटर्मिनल बिहेवियर, दिस में इंक्लूड मेकिंग हाई रिस्क ट्रेड्स, हाई रिस्क ट्रेड्स लेने में आपको ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। Buying shares of untested company or technology just because it is going up in price rapidly, क्योंकि प्राइस केवल बढ़ रहा है और इसीलिए आप उस पर बाइंग कर रहे हैं। और बाइंग शेयर्स विदाउट रिसर्चिंग द अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट, आप शेयर्स को बाय कर रहे हैं जिसमें रिसर्च नहीं किए, या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड ले रहे हैं उसमें रिसर्च नहीं किए। Additionally, greed may aspire investor to stay in profitable trades longer than the advisable to squeeze out extra profit or take on large speculative position. Greed जो है आपको एस्पायर कर सकता है प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने से, और ऐसा ग्रीड बढ़ता जाता है और आपको फिर नुकसान में पहुंचा देता है। Greed is a most apparent in final phase of bull market when speculation runs rampant and investors throw caution the wind. तो एक हवा में बहता रहता है। अब conversely, fears causes trader to close out position prematurely or to refrain from taking or risk because of concern out significant losses यहाँ पे है। Fear is palpable during bear market and it is contingent emotions that can cause traders and investors to act irrational in their haste to exit the market. Fear often morphs into panic. फियर जो है पैनिक में कन्वर्ट हो जाता है, विच जनरली कॉजेज सिग्निफिकेंट सेल ऑफ, और आप सेल ऑफ कर देते हैं इन द मार्केट ऑफ पैनिक सेलिंग, जब पैनिक सेलिंग आती है। अब वहीं जब पैनिक सेलिंग आप कर देते हैं फिर रिग्रेट आता है। रिग्रेट में कॉज ए ट्रेडर्स टू गेट इनटू ट्रेड आफ्टर इनिशियली मिसिंग आउट ऑन इट, अब मिसिंग आउट हो जाती है, फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब रिग्रेट यहाँ चालू होता है, द स्टॉक मूव टू फास्ट, दिस इज वायलेशन ऑफ ट्रेडिंग डिसिप्लिन and often result in direct losses from security prices that are falling from peak highs। और होता क्या है, पीक हाई से फिर वहां से मार्केट मूव कर जाता है। अब यहाँ पे आप क्लियरली कल का एग्जांपल से आप देख सकते हैं, मार्केट में मूव आया, ये 15 मिनट्स का चार्ट है निफ्टी का, एक यहाँ पे मूव आया, यहाँ पे मूव आया, और यहाँ से कोई बाइंग अगर कर लिया, यहाँ से फास्ट मूव देखिए सेलिंग आ गई, कहाँ से, जहां से गिरा था वहीं पे आ गई, लास्ट लास्ट में फिर से थोड़ी सी मूवमेंट आई है। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रीड को आदमी कहां तक फंसा सकता है। ग्रीड यहां तक गया, यहाँ पे कोई बुक नहीं किया तो यहाँ नीचे आ गया। फियर कहां तक ले जा सकता है, अगर कोई यहाँ पे बाई किया और यहीं तक अगर प्रॉफिट बुक करिए तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर सब नीचे। तो यही सारा खेल ग्रीड और फियर का है। फियर को नापने का तरीका होता है भिक्स, भिक्स बढ़ती है तो मार्केट में जो है तेजी और मंदी का जो है माहौल चालू हो जाता है, विक्स घटता है तो लोग बाइंग करते हैं। तो व्हाट इज बिहेवियरल फाइनेंस? पार्ट ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग व्हाई इंडिविजुअल्स मेक इरेशनल डिसीजन इन द मार्केट और अदर मनी मैटर्स। बिहेवियर फाइनेंस इज ए सब field of behavior economics that defines psychological influence and bias that
affect the financial behavior of traders and financial practitioners. Psychological influence and biases can help explain all types of market anomalies, including steep prices or falls in securities price. तो इस तरह से efficient market hypothesis previously assumed that market participants were rational and that market were efficient. However, behavioral plans present challenge to the assumptions. It acknowledges the market participant may be prone to bias and heuristics, which impact rational decision making. Behavioral bias of investing. क्या होता है इसमें? Behavioral bias of investing में mental accounting करना है आपको. Mental accounting refers to prosperity of person to treat different sum of money differently by allocating into mental categories or buckets rather than treating all money as interchangeable. तो इंटरचेंजेबल ना रह के बकेट में मेंटल अकाउंटिंग के हिसाब से कैटेगराइज कर देना. An example related to loss aversion, adversary rated in this article, is the tendency of investors seeking cash to sell winning stock position over losing stock position. Selling the losers may be the more rational decision due to the tax loss benefit and potential that long investment may be weaker investment. ओवर कॉन्फिडेंस. कभी कभी होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाती है, ये स्टॉक काम करेगा ही, ये ऑप्शन चलेगा ही, और यही ओवर कॉन्फिडेंस में लॉसेज हो जाते हैं. ओवर कॉन्फिडेंस इज द टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट वंस ऑन एबिलिटीज, स्किल्स एंड नॉलेज. मेनी इन्वेस्टर बिलीव देमसेल्फ टू बी मोर स्किल्ड, अपने आप को बहुत स्किल समझते हैं, इन इन्वेस्टिंग देन अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स. इट इज हाउएवर स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल फॉर मोस्ट इन्वेस्टर टू अबव एवरेज. ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर हैव द टेंडेंसी टू ट्रेड एक्सेसिवली. जो ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर होते हैं वो एक्सेस ट्रेड करते हैं. रिजल्ट हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड पुअर परफॉर्मेंस. और इसका रिजल्ट आता है कि बहुत सारे ब्रोकरेज पेमेंट करते हैं, बहुत सारे कॉस्ट पेमेंट करते हैं, लेकिन उसका परफॉर्मेंस काफी खराब रहता है, पुअर परफॉर्मेंस रहता है. Studies also show that overconfident investors overestimate their own predictive abilities and precision of data given, resulting in emotional charge behavior and excessive risk taking होते हैं ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग. हार्ड बिहेवियर is that people tend to mimic the finance behavior of majority of the herd. एक भेड़ चाल में चलते हैं, भेड़ जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलते हैं. नेचुरल ह्यूमन डिजायर टू फील लाइक पार्ट ऑफ द क्राउड at times influencing investor to follow the investor action of others. जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, उल्टा खेलते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, फिर वहां से सेलिंग कर देते हैं. When a crowd is generally going on the one direction, an individual may feel uncomfortable or wrong for going opposite direction. As such, investor may follow the crowd by purchasing asset perceived or purchased by the crowd, neglecting to their own research, assuming to their done research. तो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है, मार्केट में जब भी आपको मौका मिले निकल जाना है. अब देखिए कल का एग्जांपल से, यहाँ पे तेजी 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 ग्रीन कैंडल बन रहा था. अच्छा, ये भेड़ चाल में जो पार्टिसिपेट किया पैसा कमा लिया, लेकिन अगर कोई यहाँ पे घुसा होगा और यहाँ पे नहीं निकला होगा, स्टॉप लॉस नहीं निकाला होगा, नहीं लगाया होगा, तो किस तरह से नुकसान हुआ होगा आप देख सकते हैं. तो भीड़ चाल का हिस्सा ठीक है, लेकिन एक लिमिट, एक ग्रीड और फियर के पास आपको वो काम नहीं करना है, स्टॉप लॉस के साथ ही निकल जाना है. ये सारे बिंदुओं पे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे एक ट्रेडर्स के लाइफ का पार्ट होता है. इमोशनल गैप. द इमोशनल गैप रेफर्स टू डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द एक्सट्रीम इमोशन और इमोशन स्ट्रेंथ सच एज एंजाइटी, एंगर, फियर और एक्साइटमेंट. ये इमोशनल गैप है. Emotions are often a key reason why people make irrational choices. As mentioned before, fear and greed जो होती है are notable drivers of human behavior. Human behavior को कौन ड्राइव कर रहा है? ये है fear और एक है greed, डर और लालच, which can result the overactions, giving rise to unfounded optimism, irrational exuberance, and asset bubbles, or conversely, market panic and major sell-off. Anchoring. Anchoring refers to attaching financial decision to an arbitrary reference point. Example may include spending constantly based on budget level or rational spending based on different satisfaction utilities. Investor may use irrelevant information such their prices
price of security of as a reference point or anchor to for their decision making। तो होता क्या है कि झूठे अफवाह फैलाए जाते हैं और झूठे अफवाह में आपको फंसना नहीं है, उसे एंकरिंग बोला जाता है। तो कोई बोला जाएगा ये स्टॉक बढ़ जाएगा, ये स्टॉक में ये न्यूज आ गया, लेकिन सच्चाई कुछ और रहती है। वो स्टॉक को बढ़ाने के लिए केवल ऐसा झूठ फैलाया जाता है। सेल्फ एट्रीब्यूशन refers to tendency to regard success as a result of their own personal abilities, while regarding failure to the cause of external factors. Self attribution usually stems for an intrinsic knack in a particular area. Within this category, individuals tend to rank their knowledge higher than others. Loss aversion, तो लॉस को कंट्रोल करने के लिए लोग ट्रेड ज्यादा कर लेते हैं। लॉस को कंट्रोल करना है, लॉस को लेना है, ये लॉस को आज ही कवर कर लेना है। इज ए कॉमन साइकोलॉजिकल एरर दैट occurs when investor place more weight on concern for losses than the pleasure of the market gain. Losses prompt more emotional reaction within investor than impact of the equivalent amount of gain. तो कभी भी ये नहीं सोचे कि आज ही हमें लॉस को कवर कर लेना है। In other words, they are far more likely to prioritize avoid losses over making to compensate for losses. तो मार्केट के कुछ रूल्स हैं, वीडियो लंबा ना हो, और वो रूल्स क्या है आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले मार्केट को आपको भगवान मानना है। मार्केट इज सुप्रीम। यहाँ पे स्टॉप लॉस उसका भगवान का लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा कभी भी क्रॉस नहीं करना है, स्टॉप लॉस हर हाल में लगा लेना है। ये स्टॉप लॉस आपको क्या होगा कि कोई एग्जांपल कि कोई स्टॉक्स 20 रुपए पे चल रहा है, आप 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिए। ये माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल लिया गया है। आप 18 रुपए में लगा दिए, 18 रुपए में आपका स्टॉप लॉस कट गया, लेकिन ये स्टॉक हो सकता है 15 रुपए आ जाए, 10 रुपए आ जाए, तो आपका फायदा ही है, हर हाल में आपका प्रॉफिट ही है। इसलिए स्टॉप लॉस को फॉलो करना काफी जरूरी होता है ट्रेडिंग में, क्योंकि लॉसेज आपका कंट्रोल यहीं पे होंगे। अब आते हैं कि क्या ट्रेडिंग के क्या टॉप गोल्डन रूल्स हैं और क्या आपको नहीं करना है और क्या फॉलो करना है। पहला, नो सेटअप नो ट्रेड, ऑलवेज वेट फॉर परफेक्ट सेटअप बिफोर ट्रेडिंग। एक परफेक्ट सेटअप का वेट करना है। नो सेटअप मिल रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, सेटअप नहीं मिल रहा है ट्रेड नहीं करना है, आपको परफेक्ट सेटअप के बाद ही ट्रेडिंग करना है। फास्ट रिजल्ट पे आपको फोकस करना है। द बेस्ट ट्रेड यूजुअली वर्क आउट इमीडिएटली, जो बेस्ट ट्रेड होता है तुरंत मिलता है, इसलिए आपको तुरंत क्विकली शेयर को बाय करना है या इस ऑप्शन को बाय करना है, तुरंत ही निकल जाना है, आपको वेट नहीं करना है। कट योर लॉसेज, आपका लॉसेज छोटे छोटे लॉसेज को बुक कर लेना है, प्रॉफिट को बड़ा करना है। लेकिन होता क्या है, लोग लॉसेज को बड़ा बुक करते हैं, प्रॉफिट को कम बुक करते हैं। डोंट टेक बिग लॉसेज, इफ इट डज नॉट फील राइट रिमूव इट, अगर वो अच्छा नहीं लग रहा है उसको हटा दीजिए, तुरंत इमीडिएटली दूसरे ट्रेड पे लीजिए। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से अगर कोई यहाँ पे बाइंग कर रहा था, मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से अगर कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो लॉसेज किस तरह से हुए होंगे आप देख रहे हैं। तो ये दिखाता है मार्केट में किस तरह से सेंटीमेंट कभी भी चेंज हो जाता है। आपको क्विक बाइंग, यहाँ पे कोई बाइंग क्या होगा, तुरंत यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा होगा, तुरंत आप प्रॉफिट बुक करके निकलिए। दिन भर में एक ही ट्रेड लीजिए, ये बार बार हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन होता क्या है, अपने लॉसेज को लोग बड़ा कर लेते हैं, प्रॉफिट को कम रखते हैं। कंस्टेंटली इंप्रूव, शार्पन योर ट्रेडिंग स्किल, परफेक्ट योर क्राफ्ट। तो कंस्टेंटली इंप्रूव करना है, अपना ट्रेडिंग स्किल को परफेक्ट करना है। पेशेंस पेज ऑफ, आपको पेशेंस रखनी है। स्टे पेशेंट विथ विनिंग ट्रेड्स बट कट लॉसेज क्विकली, लॉसेज को क्विकली काट लेना। डिसिप्लिन इज की, जैसा भगवान का बात बोले, भगवान मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड, और आपको मेंटेन डिसिप्लिन टू सक्सेस इन ट्रेडिंग। आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, और डिसिप्लिन है स्टॉप लॉस लगाना, प्रॉफिट बुक करते रहना, लॉस को तुरंत कट कर लेना, ये मार्केट के डिसिप्लिन है। स्टे डिटेच, कोई भी शेयर से शादी नहीं करना है, कोई भी स्टॉक में आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। डोंट गेट इमोशनली अटैच टू ट्रेड लॉसेज और प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप सोच रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तुरंत कटना है, प्रॉफिट हो रहा है, लेके निकलना है, उसमें लगा नहीं रहना है कि अब और प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा। अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग में नहीं जाना है। ट्रेड विथ राइट साइज ऑफ
स्टे अनइमोशनल रहो कि आपको ट्रेड करना है। कीप इट सिंपल, आपको सिंपल चीजें पसंद है मार्केट को सिंपल रखनी। डोंट ओवर थिंक और ओवर ट्रेड और ओवर कॉम्प्लिकेट योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग को ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं ट्रेड करना है, ओवर थिंक नहीं करना है, ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ये सारे पॉइंट्स है मार्केट में जिंदा रहने के। स्टे हम्बल, हम्बल रहना है, ऑलवेज रिमेन हम्बल एंड विलिंग टू लर्न। हमेशा सीखिए, हर दिन मार्केट आपको कुछ न कुछ सिखाना चाहता है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।